मैंने बार बार ये बात की कि हमारे पास दो इकोनॉमीज हैं। एक इकोनॉमी जो हमारी मिलिट्री माइंड को डेवलप करती है और वो कहलाती है स्टेट, उसका मईशत, माशरत, सियासत, रियासत। अच्छा, ये मईशत, माशरत, सियासत ये तीन अलग है। रियासत जिसको मिलिट्री होल्ड करती है वो ताकतवर है। सो अब ये दो डिवाइड को रियलिस्ट मॉडल पे रखें ना, मियां शमर साहब जिस तरह बोलते हैं। सो आप इसको रियलिस्ट मॉडल पे ले जाएं। हमारी मिलिट्री पावरफुल है, ताकतवर है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसके पेट्रोलिंग अच्छा, उसको पेट्रोल की भी कोई कमी नहीं आनी। जंग के दौरान हमारे पास हर तरफ से पैसा भी आएगा, फंड्स भी आएंगे, और इस वक्त हमें मिलिट्री माइट के तौर पे पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जा चुका है। हम एक दफा दोबारा से एग्रेसर के तौर पर आ चुके हैं। तो ये बड़ा लॉजिक है। पाकिस्तान को एक हिस्से को साइड पे कर दें, एज अ स्टेट इसको अलग ले लें, यानी मिलिट्री माइट के हवाले से। तो ये आपका जवाब हो गया। दूसरी बात, चाइना वाटर लेवरेज ओवर इंडिया, ये जो ब्रह्मपुत्रा में जो उन्होंने काम किया है, अगर उन्होंने इजाजत लेके या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल रख के काम किया होता तो फिर ये तो कभी ना होता। मैं इसी की बेस पर, इसी को लॉजिक बनाकर कह रहा हूं कि आपको ये काम जब अपॉर्चुनिटी मिली थी तो 6 जहाजों के साथ ये काम भी कर देना चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। उस्मान साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में वो डॉक्टर मुनव्वर की बात जो है ना, वो मुझे लगता है वो बड़ी प्रैक्टिकल है कि जब आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, और वो भी चाह रहे हो कि चीज़ें डीएस्केलेट हो, और एस्केलेटिंग लैडर है उससे पाकिस्तान जो है वो बड़ा उतरे या प्रोपोर्शनल जो है रिस्पांस थे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक नया फ्रंट खोल देना मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं था शायद उस तरीके से। और जबकि इंडिया नूर खान एयरबेस के ऊपर उस पर गौर करें। देखें, इसमें अच्छा बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छा बच्चा नहीं मेरे ख्याल में। जी जी, डॉक्टर हसनैन की बात पे जरा गौर करें, जो उन्होंने इशारा किया कि ये जो रैशनल स्टेट का हम तमगा गले में डाल के ले आए हैं, इट्स अ ट्रैप। नहीं, लेकिन वो उसमें हम फिर एस्केलेशन लैडर पे इंडिया से भी एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जी न्यूक्लियर हैंगओवर जहां पानी उसने पहले रोका ना, अभी जेहलम में पानी नहीं है, ज़राअत मुतासिर हो रही है, 50-50 गुना हमारी ज़राअत कम हो गई, तो इसका जवाब कौन देगा? लेकिन सर वो हमारा जो एक मौकफ है दुनिया के अंदर, जो हम डिप्लोमेटिकली क्या करेंगे सर? मौकफ आपका कोई नहीं है, आप एक गरीब आदमी हैं। नहीं कि हम इंडिया को पेंट कर रहे हैं, इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटीज को उस तरह ऑनर नहीं करता। हम दलील होते हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते? सबज पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं, प्लीज सर। अभी मैं डॉक्टर साहब, मैं अब थोड़ा सा आ जाता हूँ आगे। अब कर्जा खुलने चाह रहा था, खुल के बात न करूं, लेकिन अब करनी पड़ रही है क्योंकि ये समझना जरूरी। देखें, हम उनके डैम पे अटैक करते, उनके पास भी कैपेबिलिटी है, वो हमारे डैम पे अटैक करते। अगर आपको ये लगता है कि हमारे डैम महफूज हो जाते हैं, ठीक है, उसका हम बड़ा सख्त रिटेलिएशन कर लेते, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर पानी टूटता, आबादियां बर्बाद होती और ये बहुत कुछ होता है। दूसरी बात, मेरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दीजिए ना। देखें, इसका ये हल नहीं था। दूसरा ये डॉक्टर साहब, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती न्यूक्लियर वॉर। देखें, इसके असरात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पे नहीं पड़ने थे, सिर्फ साउथ एशिया पे नहीं पड़ने थे, पूरी क्लाइमेट के ऊपर आने थे। तीसरी बात डॉक्टर साहब, आप ये भी समझें, इसमें जो एक नाजुक नुक्ता है, जो कि मैं इस मीडिया पे अब बात नहीं करना चाह रहा, और चूंकि अब मामला इस तरफ चला गया है, मैं इशारा दे दूं कि जो हमने इसमें बड़ी स्मार्टनेस दिखाई है, इंडिया को जूते भी मारे, और फिर हमने कहीं इशारा भी दिलवाया है कि इसके बाद हम इसको भी जूते मारेंगे, जिसपे अमेरिकन बड़े एक्टिवेट हो गए और ये इंटरवीन किया है उन्होंने। तो मैं नहीं चाहता ये सारी बातें यहाँ पे खुल के जरा करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपने जो स्ट्रेचर का ऐसी की तैसी फेर दी है, ये आपने कामयाबी हासिल की है। लेकिन आपसे मैं एक बात में एग्री करता हूं कि आपको एग्रेसिव पोस्चर में आना चाहिए, डिफेंसिव पोस्चर में आप न जाएं। आप ठीक है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में आके आप बात कर रहे हैं, आपने यूनाइटेड नेशन में जाके बात की, शशि थरूर यूनाइटेड नेशन से, सिक्योरिटी काउंसिल से निकल के बाहर बात कर रहे हैं। उन्हें पता है यूएन में जाएंगे तो फिर यहाँ पे कश्मीर पे चार्टर मौजूद है और यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम से इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं ये मसला बार बार ही हम टेकल करें, जहां पे पाकिस्तान उन्हें टेकल नहीं करने दे रहा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब कि क्या हमारे अंदर ये कंसिस्टेंसी रहेगी, या 3-4 महीनों के बाद दोबारा हम रजाई ओढ़ कर कहेंगे बड़ी कामयाबी हासिल हो गई, अब सो जाते हैं।
जी डॉक्टर साहब एक बात बताइए, बताइए, वाइंड अप करते हैं गुफ्तगू को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। मैं एक बात बताता हूँ, एक प्रिपरेशन बता देता हूँ, इस टाइम पे सिनेरियो बता देता हूँ और उसकी जो कंसिडरेशन है वो बता देता हूँ, लेकिन एक एग्जांपल के साथ। आपने बॉक्सिंग करनी है, रिंग में उतरना है या नहीं उतरना उस्मान शाहिद साहब या डॉक्टर मुनव्वर साहब? उतरना है। तो आप मुझे यकीन दिला दें कि आपको एक मौका भी नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा मौका, बिल्कुल पड़ेगा। तो फिर आप पूरी उम्र प्रिपरेशन करते रहे बाहर और अपने आप को मोहम्मद अली कहलवा ले। नहीं, अभी मोहम्मद अली सर, हमें कब तक आप तैयार, प्रिपरेशन कब तक करेंगे मुझे ये बताएं। आपको सारे शाबाश दे रहे हैं, प्रिपरेशन बड़ी अच्छी की थी है। मोहम्मद अली ने वो जो पहला लेकर उसने अपना जब पहला अवार्ड दिया था तो उसने उठा के फेंक दिया था, उसने कहा मुझे अवार्ड की जरूरत नहीं, वो आउट ऑफ देन हो गया था। फिर उसके बाद सारी दुनिया ने उसके लिए मेडल, मोहम्मद अली नाम खुद मेडल बन गया। तो आप जब रिंग में उतरते हैं तो कितने मुक्के खाते हैं सर, एक चीज का मसला हल करना पड़ता है ना। अच्छा, अब मैं आपके सामने दो चीजें रखता हूं, एक मिनट। आईएएफ कैपेबिलिटी जो गैप्स थे, अब उन्होंने आपके सामने आफ्टर जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जो चीजें तय हुई हैं, डॉक्टर साहब ये सुन लें। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर आपका सिस्टम, लैक ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बताया गया इंडिया को कि उनके पास नहीं है। पुअर इंटीग्रेशन ऑफ द डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म लीडिंग टू द कम्युनिकेशन एंड साइबर वल्नरेबिलिटी। इनएडिक्वेट डिजिटल इकोसिस्टम फॉर द मॉडर्न एयर वॉरफेयर हमारे पास है, उनके पास नहीं है। अच्छा, इनसफिशिएंट रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एयर एसेट्स, ये हो गई। अब आ जाए सर स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन वल्नरेबिलिटी के ऊपर। इंडियन मिलिट्री कैंपेन एक्सपोज मल्टीपल वॉर डोमेन, उसके अंदर एयर, लैंड, ईएमएस, स्पेस, साइबर, चारों में वो नाकाम हो चुके हैं बुरी तरीके से। सो अब प्रेपरेशन की बात आ गई। वल्नरेबिलिटी के अंदर आ जाए कि रैपिड पाकिस्तानी एंड चाइनीज टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, दोनों की टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन मजेदार हो गई है, सिंक्रोनाइज्ड हो गई है। मैंने आपको बात बताई थी, जो नए जहाज भी लेने जा रहे हैं 6-6 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है उनको, हमारे यहाँ पर जो पायलट्स हैं वो ट्रेंड हो रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। पाकिस्तान कैपेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूट ऑल डोमेन ऑपरेशन, जैसे इंटीग्रेटिंग आईएसआई लेड प्रॉक्सी वॉर्स एंड साइबर अटैक्स, हमारा हर तरफ से काम पूरा है, काम नहीं है। अच्छा, चाइना ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट के अंदर अगर बात करें, कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी इनको दे दी है। स्टेल्थ फाइटर J-35As आ चुके हैं, एडवांस मिसाइल्स हमारे पास हैं, PL-17 हमें दे दिए, हाइपर व्हीकल्स हमारे पास है, स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स एंड EW प्लेटफॉर्म हमारे पास है, हम इसको चला सकते हैं। रशिया का देखें एम्बैरेसमेंट हुआ ना, जिस तरह की भी हुई, अगर आज हमारी होती तो अच्छा वो वेट आपका नहीं करेंगे। वो अगर टेररिज्म के साथ कोई हरकत कर गए तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, टेररिज्म नहीं रुकी, न बलोचिस्तान में रुकी, न KPK में रुकी, उसको आप तोड़ नहीं सकते। अच्छा, इंटीग्रेशन, अच्छा डिप्लॉयमेंट ऑफ HQ-19, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, और FK-400 एयर डिफेंस सिस्टम, माइक्रोवेव वेपन्स टू द न्यूट्रलाइज इंडियन लॉन्ग रेंज फायर्स, इसकी भी प्रिपरेशन आपकी मुकम्मल हो चुकी है। Then on come on the integration of Pakistan officers in PLA command structure, raising the risk of the seamless Sino-Pak coordination. यहां से सर जब न्यू नॉर्मल की डॉक्टर मुनव्वर ने बात की, बहुत अच्छी है सर, न्यू नॉर्मल को समझे। और उस्मान शाहिद साहब, आप पहला सब जवाब आप देंगे क्योंकि आपने कहा कि मेरी बात दुरुस्त नहीं है, बहुत अच्छा किया, मेरी वाकई बात दुरुस्त नहीं है। मैं इसमें डिसएग्री करता हूं। इंटरनेशनल, आप इस सारे फ्रेमवर्क में इंटरनेशनल फैक्टर जो एट प्ले होते हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। वही ले रहा हूं, वही लगता है कि पाकिस्तान जो है ऑल गन्स ब्लेजिंग करता और इंटरनेशनल प्रेशर को सस्टेन कर सकता था पाकिस्तान। फॉर श्योर कर सकता, हमारे पास प्रेशर ऑलरेडी है। IMF का प्रेशर नहीं खत्म करना, आपको इंटर पूरी दुनिया का पैसा देना। सर हम उसी टाइम पे IMF से पैसे ले रहे थे, उसी टाइम पे हम पैसे ले रहे थे, अगर वो उसी वक्त उसने पैसे दिए थे, उसी वक्त पैसे दिए थे, क्योंकि हमने आगे सर हमने फर्दर एस्केलेशन नहीं की थी, इसलिए दिए थे। आपको ना सर, मेरी बात सुने, मिलिट्री जितनी मजबूत आप, मैं सर आपको कह रहा हूं कि आपने एस्केलेशन की होती, जितनी मजबूत मिलिट्री माइट होगी, अमेरिका और पैसे देगा आपको। और बताएं सर, हम अयूब खान के दौर से लेके अब तक वॉर से पैसा कमाया है, पाकिस्तान का और कोई मीन नहीं है पैसा कमाने का। सर वो वॉर हमने लड़े बगैर पैसा कमाया। आखिरी बात आखिरी बात कर लीजिए फिर डॉक्टर मुनव्वर आपके लिए, और फिर इजाजत। सर न्यू नॉर्मल जब कहते हैं ना उस्मान शाहिद साहब, जब कांस्टेंट लो इंटेंसिटी जो स्क्रिमिशेस होते हैं, ड्रोन अटैक है, साइबर इंक्लूजन है, आप इसको रोक सकते हैं? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं रोके। नहीं है।
अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड फॉर ऑल आउट विदाउट जो फॉर्मल वॉर डिक्लेरेशन है, ये है ही नहीं आपके पास। अनसर्टेनिटी ओवर न्यूक्लियर एस्केलेशन कंट्रोल डिस्पाइट पीएलए एक्सपेक्टेड सुपरवाइजरी रोल। अब उसके पास सारे अलग मामलात के अलावा क्रेडिबल मिलिट्री पार्टनर ऑफ पाकिस्तान हमारे पास तो बहुत ज्यादा है, उनके पास नहीं है। अब इस पूरी सिचुएशन के बाद जो मैंने आपके सामने बताई, डिप्लोमेटिक फ्रंट में हमें कितने मैं इस हक में हूं कि हमें जो डेलीगेशन जिस तरह का हम भेजे वो हमने पैसे जाया किए, इससे बेहतर था हम पूरी दुनिया को मीडिया से बता देते। एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, यहां से ये पॉइंट उठाना चाहिए कि 47-48 की पोजीशन जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल की थी, उसको सीज फायर में कन्वर्ट किया जाए। अगर वो सीज फायर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो स्कैमर्स नहीं कर सकते थे, अब स्कैमर्स कर सकते हैं, तो हमें बताएं कि सीज फायर लाइन है, ताकि फिर हमारे पास भी उतने ही काम की एस्केलेशन। आप कहिए जो आप कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर मुनव्वर आपके पास। जी डॉक्टर मुनव्वर साहब। जी डॉक्टर मुनव्वर साहब कह लें, लेकिन मेरा पॉइंट इसके अंदर सर बताएं जी उस्मान शाह साहब, पहले आप फिर डॉक्टर उस्मान साहब। अब डिबेटिंग पॉइंट ना दीजिएगा, कंक्लूसिव। मेरा ख्याल ये है कि न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप जो है दैट हैज ऑलवेज बीन देयर, वो हमेशा न्यूक्लियर हैंगओवर रहेगा। पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो मेरे ख्याल में इस तरीके का जो आप कह लें कि मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम ऑल गन्स ब्लेजिंग करके उनके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दें और ट्रिपलिंग ब्लो हमारे ऊपर भी। थैंक यू डॉक्टर मुनव्वर, योर टर्न। अच्छा, मैं दो सिर्फ पॉइंट मुख्तसर से ताकि ये कंक्लूड हो जाए। नंबर वन ये कि जो पाकिस्तान का फैसला है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे है। अगर ये इस तरह का हमला होता तो फिर हम $40 बिलियन का नुकसान करवा देते। अब हमने $40 बिलियन तो फकत वर्ल्ड बैंक से ले लिए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरा, पाकिस्तान की कामयाबी परवीन सुहाइनी की आज 6:55 पे एक ट्वीट आई है, वो मैं पढ़ देता हूँ, और पाकिस्तान की कामयाबी से बिल्कुल वाज़ेह है। One big reason why Pakistan's geopolitical profile has risen after Operation Sindoor, nations have discovered what I always knew, that Pakistan military is peer competitor of the Indian military. At a time of once in century shift in global geopolitics, where hard power matters, this is an exceptional discovery for most nations, especially the Muslim and Arab world. थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों की शिरकत करने का। सो दिस इज उस्मान शाह साहब, डॉक्टर मुनव्वर ने मेरी साइड ले ली है, देखा। मैं हार मान लेता हूं सर, मैं सीखने का हराने का मकसद नहीं है, हराने का मकसद नहीं है सर, सिर्फ जिगर। दुनिया बहादुरों के साथ है, जिगर करना पड़ेगा, मुक्के बैठ गए।